हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो पढ़ाई है वो आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी तक जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं, तो आज की जो खबर को सुनते ही वो फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और मेरे भाई, आज जो है, आप सभी को पता है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो पहले पेपर हुआ था यूपी लेखपाल का, उसके लिए आज उन्होंने नियुक्ति पत्र जो है वो वितरित किए हैं। तो उसी में रिगार्डिंग आज जो है योगी जी ने वहां पर अपने जब स्पीच दे रहे थे, जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, उस टाइम पर आज जो है बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। क्या है वो खुशखबरी? तो मेरे भाई, यूपी लेखपाल के जो नई भर्ती है 2024 की, उसके लिए आज घोषणा कर दी गई है। 4700 यानी कि 4700 प्लस आपके लिए पद देखने को मिलेंगे। और उन्होंने खुद बोला है कि मेरे भाई, और ट्विटर हैंडल पर जाकर योगी आदित्यनाथ की ट्विटर हैंडल पर आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो, वो ट्वीट भी देख सकते हो। उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही उसके जो फॉर्म हैं वो आपको लिए देखने को मिलेंगे, उसका नोटिफिकेशन शीघ्र ही आपके लिए जारी किया जाएगा। और यूपी ट्रिपल एससी के लिए वो सारे दिशा निर्देश जो है जारी कर दिए गए हैं। ठीक है बच्चे, तो आप सभी के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि मेरे भाई, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है यूपी लेखपाल के लिए। ठीक है बच्चे, इसके लिए बहुत से बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होगा कि सर, जो पैट का परसेंटाइल स्कोर है वो कितना चाहिए, कौन कौन इसको भर सकता है? तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, इसमें ऐसी कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं होती है। ठीक है, जिसके भी 0+ क्या, 0+ भी मार्क्स हैं, किसमें? परसेंटाइल में हैं, यानी कि मार्क्स हैं उसके किसमें? पैट में, वो भी फॉर्म भर सकता है, क्योंकि इसकी कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं होती। उसके बाद में भाई, ये फिर मेन जब ये एग्जाम लेंगे, पहले तो फॉर्म सबसे भरवा लेंगे, उसके बाद ये कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि इतने बच्चों को वो एग्जाम दिलवाएंगे। ठीक है बच्चे, तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पैट का स्कोर है, जिन पर 2023 वाला। अब देखो बच्चे, जिनने पैट नहीं दिया था वो क्या करें, वो आगे बताऊंगा कि 2024 का भी तो पैट नहीं हुआ है, तो वो क्या फॉर्म भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, वो मैं आगे बताऊंगा मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं आयु सीमा की बात करें मेरे भाई, तो आयु सीमा की बात करें तो मेरे भाई, इसमें 18 से 40 साल तक जितने भी हैं वो भर सकते हैं, 18 से 40 साल। उसके बाद में जो कैटेगरी वाइज जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है वो अलग है मेरे भाई। ठीक है, योग्यता की बात कर रहे हैं, सिलेबस की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न की भी बात करेंगे। अगर मैं बात करूं, देखो, अगर परीक्षा मोड की बात करें, जो आपका लेखपाल का जो एग्जाम होगा मेरे भाई, वो आपका ऑफलाइन ही मोड पर होगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि अभी तक जो बात की जा रही है वो ऑनलाइन मोड पर, तो कहीं कहीं दूर तक कोई बात नहीं है। तो ये जो आपका एग्जाम होगा मेरे भाई, वो ऑफलाइन मोड पर ही होगा। और इसके जो आपके लिए फॉर्म है, यानी कब से आप अप्लाई कर पाओगे मेरे भाई, इसी माह से आप इसको अप्लाई कर पाओगे। बहुत जल्दी ही आपके लिए फॉर्म देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चे, अब योग्यता क्या है मेरे भाई, कौन कौन भर सकता है? तो सिंपली, जिसने मेरे भाई ने 12th पास कर रखा है, जिस भी मेरे भाई बहन ने 12th पास कर रखा है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है बच्चे, और अगर योग्यता ये तो हो गई, इसकी आयु सीमा की बात करें, मैं पहले ही बता चुका हूं मेरे भाई, 40, यानी कि मैक्सिमम कितनी है, वो है 40। ठीक है, और मिनिमम कितनी है, वो है 18, यानी कि 18 से 40 वर्ष के बीच में जितने भी बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो है ओबीसी वालों के लिए अलग है, एससी एसटी वालों के लिए अलग से एज रिलैक्सेशन है, जो 3 साल का होता है और 4 साल, और वो 5 साल का होता है। ठीक है बच्चे, आगे बात करें इसकी, आपने देखा होगा कि सर, बहुत सारे बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता होता है, वो एग्जाम की तैयारी करने में लग जाते हैं। मेरे भाई, सबसे पहला ही आपका काम यह होता है किसी भी एग्जाम्स के लिए कि आप उसके 360 व्यू देख लें। 360 व्यू का मतलब कि सबसे पहले आप उसके एग्जाम पैटर्न को देखें। ठीक है, आप देखें कि कब से इसका एग्जाम कब है ना। और उससे पहले आप क्या करें, सिलेबस को देखें कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, किस किस चीज को मुझे पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। मेरे भाई, यहां पर सामान्य हिंदी
क्या है, सामान्य हिंदी पूछी जाएगी मेरे भाई। वो कितने नंबर की पूछी जाएगी? अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, तो मेरे भाई वहां पर गणित, विज्ञान, और विज्ञान में मेरे भाई खाली विज्ञान नहीं होगा, यहां पर होगा जीके जीएस। क्या होगा? जीके जीएस। क्या होगा मेरे भाई? जीके जीएस। उसी में विज्ञान को पूरा पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चे, हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई। कितने नंबर के? 25 ही मार्क्स के आएंगे मेरे भाई। ठीक है, अब बात आती है गणित की, तो गणित में भी 25 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के? 25 मार्क्स के। ठीक है बच्चे, जीके जीएस में भी 25 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के? यानी कि 25 ही मार्क्स के। अब बात आती है ग्रामीण विकास और ग्रामीण समाज। मेरे भाई यहां पर यह पूछा जाता है, वो कितने नंबर का पूछा जाता है? वो भी सेम है, यानी कि 25 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 25 मार्क्स के आएंगे। तो टोटल आपके क्वेश्चन कितने हो गए मेरे भाई? 100 क्वेश्चन हो गए और 100 ही मार्क्स हो गए। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। मेरे भाई आप सभी को यह बता दूं कि अभी जो सिलेबस है उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, है ना। अगर इसमें देखें तो इसमें रीजनिंग का पार्ट मिसिंग है। ठीक है, रीजनिंग नहीं पूछी जाती, एक दो क्वेश्चन जो है मैथ्स में पूछ लेगा, बाकी नहीं पूछा जाता है। और मैथ्स में भी कुछ टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, और हिंदी की बात करें, हिंदी में भी काफी सारे टॉपिक हैं वो मिसिंग हैं। आपके लिए सबसे ज्यादा फोकस जो है, जो आपके सिलेबस में है, बस मैं आपके लिए डिस्कशन करूंगा और अगली क्लास में कि आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे अगर बात की जाए कि मेरे भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या? हाँ जी। पहले तो आपको यह पता होनी चाहिए कितने टाइम मिलेगा मेरे भाई। इसके लिए 2 घंटे मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 घंटे मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, आगे बात करें नेगेटिव मार्किंग। हाँ भाई, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। कितने की है? वो है 1/4 की। कितने की है? 1/4 की। यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन आपका सही वाला कट जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये थी आज की सारी जानकारी, जो कि बहुत जल्दी आपकी जो है आपको देखने को मिलेगा कि आप जो है इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो मिलते हैं अगली जो है वीडियो में, और उसके सेशन में ही मैं आपको पूरा सिलेबस भी डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सब्जेक्ट वाइज मैं आपके साथ में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।